नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 10वीं की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अज़हर पठान आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम जो पाठ शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है पाठ 7 मानवीय अधिवास। मानवीय अधिवास में आज हम ब्राज़ील वाले पार्ट का यानी कि ब्राज़ील के अलग अलग क्षेत्रों में कितना अधिवास अधिवास यानी वहाँ पर कितनी जनसंख्या कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बस्तियाँ हैं और उसकी जनसंख्या कितनी है। अगर हम विकासशील देशों की बात करेंगे, विकासशील यानी कि जो विकास कर रहे हैं, जैसे भारत भी एक विकासशील देश है, अमेरिका विकसित देश है। जो विकास जिसका विकास पूर्ण हो जाता है हम उसे विकसित कहते हैं। तो विकासशील देशों की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें सर्वाधिक यदि नगरीकरण हुआ है यानी सबसे ज़्यादा शहर अगर कहीं पर बने हैं विकासशील देशों में तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ब्राज़ील में मतलब नगर बने हैं। इस देश की नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वह विलक्षणीय है। मतलब ब्राज़ील में अगर हम लोग बात करेंगे तो करीब-करीब वहाँ की 86% जनता जो है वह शहरी भागों में रहती है। यानी कि वहाँ गाँव में कम लोग रहते हैं। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जो जनसंख्या है वो अधिकतर जनसंख्या वो गाँव में निवास करती है, लेकिन ब्राज़ील में करीब-करीब 86% जनता यह शहरी भागों में रहती है। अब अगर हम लोग बात करेंगे सन 1960 से लेकर तो सन 2000 तक इन 4 दशकों में नगरीकरण की जो गति थी वो बहुत ज़्यादा थी। यानी कि बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो लोग हैं वो नगरों की तरफ बढ़े। किंतु उसके बाद 2000 के बाद ब्राज़ील में जो नगरीकरण हुआ यानी कि शहरों में जाने की जो लोगों की गति हुई वह धीमी पड़ गई। अब हम देखेंगे कि ब्राज़ील में मुख्यतः जो देश है जैसे दक्षिण और दक्षिणी पूर्व भाग में साओ पाउलो साओ पाउलो ये शहर में बहुत ज़्यादा नगरीकरण हुआ है क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक प्रदेश बहुत ज़्यादा थे। अब हम ब्राज़ील के नक्शे का अध्ययन करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से देश में कौन-कौन से भाग में कितना नगरीकरण हुआ है। यदि आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा पिंक कलर का आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, पिंक कलर का जो बॉक्स है जैसे आप देखोगे साओ पाउलो वगैरह एरिया है, उसके बाद रियो दी जेनेरियो है, यहाँ पर गुलाबी कलर में है मतलब यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह 91 से 100 मतलब ब्राज़ील में ये लाख की अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इतनी प्रतिशत जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। और अगर आप ऊपर में अमेज़न रिवर के पास में या उच्च भूमि ब्राज़ील की उच्च भूमि की अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर जनसंख्या जो है वो काफ़ी कम है। यानी जनसंख्या का जो वितरण है ब्राज़ील में वो कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर उद्योग है, जहाँ पर पानी की सुविधा है, जहाँ पे जलवायु अच्छी है, जहाँ पे वातावरण अच्छा है। हम लोगों ने देखा था कि क्या-क्या कारण होते हैं जनसंख्या ज़्यादा होने के, तो जहाँ पर पानी अच्छा मिलता है, जहाँ पे उद्योग अच्छे होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो यही हमने इस मानचित्र 7.6 में अध्ययन किया। अब इसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों का देखेंगे कि सर्वाधिक नगरीकरण किन राज्यों में हुआ है? तो सर्वाधिक नगरीकरण मैं फिर से आपको बताता हूँ रियो दी जेनेरियो है, साओ पाउलो है, इन राज्यों में नगरीकरण जो है यानी कि नगर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बने हैं। और किन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है तो ये है अगर हम देखेंगे कि उच्च भूमि या फिर अमेज़न रिवर के मैदान पे यानी अमेज़न नदी के मैदान पे या अमेज़न के वनों में वहाँ पे नगरीकरण कम है क्योंकि यातायात की व्यवस्था वहाँ पर कम है, वहाँ पर जलवायु उतनी अनुकूल नहीं है, इसीलिए उन राज्यों में नगर जो है, शहर जो है वह कम बने हैं। और जहाँ पर उद्योग ज़्यादा है, जहाँ पे जलवायु अच्छी है, वहाँ पे वहाँ पे नगर ज़्यादा बने हैं। अब यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है, एक आलेख दिया हुआ है, उस आलेख के द्वारा आपको ये बताना है कि कौन से वर्ष में ब्राज़ील की जनसंख्या बढ़ी। जैसे हम देखेंगे कि 1960 में 47% जनता थी, अगर 1960 से 1970 के बीच में देखेंगे तो लगभग-लगभग 9% जनसंख्या जो है वो बढ़ गई। मतलब उसके बाद 1980 में भी अगर हम देखेंगे 6 से तो 10% जनता बढ़ी। उसके बाद 74 में उसके बाद 75 में 2000 से 2010 के बीच में ब्राज़ील ने जनसंख्या पे थोड़ा-सा नियंत्रण पाया है और वहाँ पर जनसंख्या उतनी तेज़ी से विकसित नहीं हुई। यानी 2000 से लेकर तो 2010 तक उतनी तेज़ी से ब्राज़ील की जनसंख्या विकसित यानी कि वहाँ पे बढ़ी नहीं है। अब
यही जो मानचित्र आप देख रहे हैं, मानचित्र क्रमांक 7.6, इसी का अध्ययन करते हुए हम अगला पार्ट, जैसे हम लोग पेज नंबर 49 और पेज नंबर 50 को यहाँ पर अध्ययन करने वाले थे। आज हमने पेज नंबर 49 पढ़ा है। कल के वीडियो में हम लोग पेज नंबर 50 के बारे में देखेंगे कि किस तरह ब्राज़ील के अलग-अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये समझा भी होगा। कल के पार्ट में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।